Good morning, all of you. This is the chapter 6, Linear Inequalities. And I am going to start first theory and concepts. Very, very important. But if you are expecting for me just you have to solve only the questions and you want to only solutions, then you may go on directly on 6.1 exercise. Otherwise, if you want to know the theory and detail concepts, then you have to read from starting to the end. Is it clear? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको पूरा ज्ञान प्राप्त करना है, आपको नॉलेज प्राप्त करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है, कि उसके इक्वेशन से क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें अगर आपको जानना है तो आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर के थ्योरी पूरी देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6 से चालू कीजिए, 6.1 से। और अगर आपको केवल सॉल्यूशन ही चाहिए तो आप 6.1 डायरेक्ट आप इसको आगे बढ़ करके 6.1 से आप पढ़ सकते हैं। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे 6.1 and it's all theory in detail, okay, concept, theory and everything related to linear inequalities. So thanks and proceed next. This is concept booster. What do you mean about? कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है हमें। व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन क्या होता है? एक सिंपल सी बात है, यहां से हम शुरू से चालू करते हैं, एक ही ABCD से। हमें आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको कोई भी सवाल JEE IIT या कुछ भी इससे रिलेटेड आप सवाल कर पाएंगे। और एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। और इससे रिलेटेड JEE और एडवांस और मेन और एडवांस के लिए क्वेश्चन भी चालू करेंगे, लेकिन ये केवल NCERT की बुक के लिए है, ठीक है। तो देखिए आप यहां पर कॉन्सेप्ट बूस्टर, व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन क्या चीज होती है? देखिए यहां पर जैसे डिवीजन लिखा है, तो यहां पर मान लीजिए कोई नंबर है 5/2, यानी इसका मतलब होता है 5 के 2 पार्ट करने हैं इक्वल। तो ईच पार्ट कितना आएगा? 2.5 आएगा। कोई कहता है 3/2, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के 2 इक्वल पार्ट करने हैं 1.5। सिमिलरली इसका मतलब अब जैसे यहां 1/5 लिखा है, तो 1/5 का मतलब क्या है? 5 किसी भी वस्तु के 5 पार्ट हम कर देते हैं और इसका 1 पार्ट ले लिया। डिवाइड 1 into 5 इक्वल पार्ट। पहले हमने एक वस्तु को 5 भागों में बांट लिया। वस्तु है, जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, कोई भी चीज है, वॉल्यूम है, एरिया है, उसका हमने 5 पार्ट, 1 का 5 इक्वल पार्ट किए और 1 पार्ट ले लिया। 1/5 का मतलब 1 के 5 पार्ट में से 1 पार्ट लिया गया, 1/5। 7/5 का मतलब क्या होता है? 7 को 5 इक्वल पार्ट में हमने बांट दिया, या 7 को हमने 5 पार्ट किया और उसमें से पार्ट ले लिया। 0/4 का मतलब क्या हुआ कि 0 को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन अब यहां पर एक चीज है, बट एनी नंबर बाई 0 इज अनडिफाइंड। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कोई भी नंबर हो, जैसे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब कुछ लोग इसको इन्फिनिटिव लिख देते हैं, या माइनस इन्फिनिटी होता है, या प्लस इन्फिनिटी होता है।
लेकिन ये सब अनडिफाइंड ही होते हैं, ये डिफाइन नहीं है। तो इसको हम ये ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज वी विल ऑलवेज गेट अनडिफाइंड सिचुएशन। सो you are all denied to not to divide any real number by 0. Okay. Next one. Here is the second part. If any number is written in form of numerator by denominator, for example a by b, a क्या है? न्यूमरेटर है, b क्या है? डिनोमिनेटर है। हमें यह ध्यान रखना है कि ये डिफाइन हो, इसके लिए क्या जरूरी है कि ये डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है a by b इज डिफाइंड व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है, मीन्स ऑल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट b। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर कभी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब a बाई b है, तो अगर हम b की जगह क्या लिख दें? 0, तो ये क्या हो गया? a बाई 0। तो ये तो क्या हो गया? अभी अभी बताया था हमें, अनडिफाइंड। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड। ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। याद क्या, प्रैक्टिस में रहेंगे, लेकिन आपको जब एक बार देखेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत सरल लगेगा। देखिए आप क्या कह रहे हैं? a बाई b बाई c। देखो, is defined when both b and c is not equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिनोमिनेटर है पूरा। तो अगर ये डिनोमिनेटर है, पूरा डिनोमिनेटर है, तो अगर हम डिनोमिनेटर की जगह पर मान लीजिए b की जगह 0 लिख दो, बाई c, ये डिनोमिनेटर है, तो क्या आएगा? ये 0 तो आएगा। लेकिन अगर ये 0 जब आएगा तो a बाई 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसलिए b इक्वल टू 0 हम नहीं लिख सकते। देखिए b इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो ये हो जाएगा। फिर हम c भी नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए b बाई c अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? b कोई भी नंबर हो सकता है बाई 0, तो ये खुद अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड कोई भी चीज अगर होती है किसी भी नंबर में, अनडिफाइंड अगर हम सिचुएशन लाते हैं यहां पर, तो ये अनडिफाइंड ही रहेगा। तो इसलिए हमें ऐसे नंबर में b और c दोनों ही इक्वल टू 0 नहीं होने चाहिए। अब आप देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में ये नंबर लिखा है। अब आप देखिए यहां पर इसका जो डोमेन है, आप समझे इस बात को? डोमेन का मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, सब डोमेन होंगे। तो इसमें रियल नंबर का कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन वो सभी वैल्यू जिस पर ही अनडिफाइंड हो जाए वो वैल्यू हम नहीं ले सकते। देखिए यहां पर देखिए, जैसे यहां पर लिखा है x माइनस 1, x माइनस 2 बाई x माइनस 3, x माइनस 5 और x माइनस 6। तो अब आप ये देखिए, अगर हम x की जगह पर 0 लिख देते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो ऊपर जो भी रहेगा, x माइनस 1, x माइनस 2 बाई पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, तो यानी x इज नॉट इक्वल टू, मतलब यहां पर x इज इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि 3 लिखते ही 3 माइनस 3 0, 0 से सब में मल्टीप्लाई 0, तो अनडिफाइंड। इसी तरह से अगर हम x इज इक्वल टू 5 रखें तो भी ये 0 दे देगा।
ठीक है, तो हम 5 भी नहीं रख सकते और 6 रखें तो भी 0 दे देगा। तो यानी कौन कौन सी वैल्यू हम नहीं दे सकते, x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू 6। ये 3 वैल्यू हम नहीं रख सकते। अगर ये रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, एक्सप्रेशन टू बी डिफाइंड x शुड नॉट इक्वल टू 3, 5 एंड 6। अगर इसका हम डोमेन देखें, डोमेन, तो ये क्या आएगा, रियल, सॉरी इसको रियल नंबर में से हम केवल 3, 5, 6 ये घटाएंगे, ये हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर जिस पर 0 दे दे वो अनडिफाइंड हो गया, उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब यहां पर छोटी चीज देखो लिखी है, हम लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं, बहुत सारी चीज गलती, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति भी गलती करते थे। जैसे यहां लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हम जनरली करते क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हमने यहां से स्क्वायर एक बार और इसको x काट दिया, तो x इक्वल टू 4 हो गया। अब आप ये देखिए, ये सही तो है, ये एक सॉल्यूशन तो है, लेकिन यहां पर हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉल्यूशन मिस कर दिया, कोई ना कोई हमने सॉल्यूशन इसका गायब कर दिया। वो कभी भी हम जब कभी वेरिएबल दोनों तरफ होते हैं तो कभी भी वेरिएबल को हम दोनों तरफ से नहीं काटेंगे, एक कसम खाना है आपको, जस्ट यू टू प्रॉमिस, just you not to cut variable which is written in both sides. You always remember, because you don't know about a bit what is the value of the variable, then ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान दीजिए। अब आप देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टर कर लें, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यानी x इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। इसके देखिए दो सॉल्यूशन हो गए, 1 और 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने ऐसे अगर डायरेक्ट काट दिया तो एक सॉल्यूशन आपका जो है ये कट जाता है, तो आपने एक सॉल्यूशन यूज कर दिया, कारण कि आपने वेरिएबल के विषय में ध्यान नहीं दिया। ये इसकी सबसे बड़ी डिग्री 2 है, तो इसके सॉल्यूशन भी 2 आने चाहिए। तो इस तरह से हमें याद क्या रखना है कि दोनों तरफ कभी वेरिएबल डायरेक्ट नहीं काट, ठीक है, तो आपको कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, और भी हम देखते हैं। अब हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। इनइक्वालिटीज क्या होती है उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले हम इक्वालिटी के विषय में समझें। इक्वालिटी मीन्स यहां पर कोई भी वैल्यू दी है इक्वल टू 0 लिखा है मान लीजिए, या यहां पर कोई वैल्यू दी है, यहां भी कोई वैल्यू दी है, तो ये तो इक्वालिटी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी इसलिए है क्योंकि इसके इक्वल लिखा हुआ है, ये इक्वल है, इसलिए क्या है, इक्वालिटी है। अब इक्वल क्या है, इक्वल क्या मतलब होता है, थोड़ा सा आप समझ लें जरा सा कि इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ। इक्वालिटी का मतलब होता है यहां पर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दिया है और यहां 0 दिया है, यहां पर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, मान लीजिए यहां दिया है 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वालिटी का क्वेश्चन है और इसके सॉल्यूशन भी काउंटेबल हैं। देखिए, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने भी होते हैं उनकी सबसे बड़ी जो पावर होती है वही हम डिग्री बोलते हैं। तो जितनी डिग्री होती है उतने सॉल्यूशन होते हैं उसके। अगर उससे ज्यादा सॉल्यूशन अगर हो रहे हैं तो वो फिर इक्वेशन नहीं है,
फिर वो आइडेंटिटी कहलाता है। तो ये इक्वेशन कब कहलाता है? इक्वल इक्वेशन के भी बराबर हो सकता है और इक्वेशन इक्वल इनइक्वालिटी सॉरी आइडेंटिटी के बराबर भी हम लिख सकते हैं। बराबर जो लिखा है इक्वल का जो साइन है ये आइडेंटिटी में भी आता है और इक्वेशन में भी आता है। आइडेंटिटी और इक्वेशन इन दोनों में इसका यूज करते हैं, लेकिन इक्वेशन में जो है ये क्या मतलब होता है इसका? ये जब भी कोई ये फंक्शन दिया है एक्स का, तो अगर हम इसको जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहा हूं, आप ज्यादा डिटेल ज्यादा कंफ्यूज ना हो। जैसे ये लिखा है 3x² - 3। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर इसको हमें इक्वेशन बनाना है तो fx यानी ये y के बराबर ही इसको लिखते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये। तो अगर इसको हमें इक्वेशन बनाना है तो इसको y बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। y बराबर 0 कहां पर होगा? ये ऑन x एक्सिस पर होगा, तो y इक्वल टू 0 होगा। तो इसको अगर हम लिखें 3x² - 3 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन जो लाइन है ये देखिए ये y इक्वल टू 0 कहां पर आएगा? 3x² - 3, तो 3x² इक्वल टू 3 या x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू +-1। तो देखिए यहां -1 और यहां +1, और ये देखिए ये कर्व जो है ऐसे इसको काट रहा है। तो इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन -1 है और +1 है, यानी x एक्सिस को जहां जहां पर काटता है कर्व वही इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो इक्वल बराबर 0 का मतलब जहां कहां पर y बराबर 0 होता है? x एक्सिस पर। यहां भी y बराबर 0 है देखिए, और यहां पर भी y बराबर 0 है। तो जहां y बराबर 0 लिखने का मतलब इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बन गया तो वहीं पर जो कर्व है वो x एक्सिस को काटता है। तो जहां जहां काटता है x एक्सिस को वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है, या रूट कहलाता है, या जीरोस कहलाते हैं। तो ये तो हो गई इक्वेशन। आइडेंटिटी वैसे होती है, लेकिन इनइक्वालिटी जो होती है इनइक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको हम इनइक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं इनइक्वेशन। तो अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, एक गणितीय कथन या गणितीय अभिव्यक्ति जिसमें ये साइन हो लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, लेस और ग्रेटर, इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। हमने सिंपल तरीके से लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अब जैसे यूजिंग, कौन सा यूज करता है, इसको हम क्या बोलता है? देखिए ये जो ऐसे लिखा है इसका मतलब ये इस तरफ की वैल्यू क्या बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन। इधर से हम पढ़ेंगे इसको, देखिए नोक इसका मुंह खुला हुआ है तो यहां पर ये बंद है, तो इसको हम पढ़ेंगे लेस देन। और ये जो साइन है ये इक्वल भी है, लेस देन और इक्वल, इसको पढ़ेंगे। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे लिखा है तो क्या पढ़ेंगे? लेस की जगह ये मुंह खुला हुआ है, इसका ओपन है माउथ, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटर, ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल, यहां पर इक्वल लिखना था हमें। ठीक है, और अगर ऐसे कभी लिखा है, केवल ऐसे लिखा है, तो लेस देन ही इसको बोलेंगे हम, लेस देन। और अगर केवल ऐसे लिखा है तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटर, ग्रेटर देन। कभी कभी ऐसे भी होता है, देखिए ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। जैसे यहां लिखा है x की वैल्यू 3k से ग्रेटर और 4 से लेस आर इक्वल है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखिए x का मुंह इस तरफ से पढ़ेंगे हम, तो x इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3।
अब इधर से हम पढ़ेंगे तो कैसे, ये देखिए मुंह बंद है तो इसको हम लेस हो जाएगा, तो x इज लेस देन 4 और इक्वल टू 4, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने आपको, छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन बहुत महत्व रखती है, तो इसको हमें समझना है। तो अगर कभी ऐसे दिया है तो आप इसको समझे, अगर कभी ऐसे पढ़ना है तो। अब ये चीजें हम कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए इंटरवल की बात करते हैं। ठीक है, इंटरवल के विषय में पूरा समझेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरवल के विषय में समझना। ठीक है, अब देखिए जैसे कभी किसी ने बोला कि हमें, देखिए ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, और यहां पर हमने यहां से यहां तक की वैल्यू लेनी है, ए से और बी तक की हमें वैल्यू चाहिए। ये नंबर लाइन है और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नंबर लाइन होती है, और ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में जितनी भी वैल्यू हैं हमें सब लेने हैं। ये देखिए ये वैल्यू सब लेनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें सब लेनी है, ये वाली है ना। ये पूरे रियल नंबर इनफाइनाइट वैल्यू होती है, ध्यान दीजिए, किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं ये हमेशा, तो ये ध्यान रखना है। ए और बी के बीच में सब वैल्यू लेनी है हमें, ये पूरी लाइन के, तो लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बने होते हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। अब इसमें ये कंडीशन है कि इसको हम लिखेंगे कैसे, एक्स की वैल्यू हम कहां से ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू ए भी ले रहे हैं, सब की वैल्यू हम ए से तो बड़ी लेंगे और बी से लेस लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, तो अगर हम देखिए ए, इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है और ये बी वाला पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है, ये ए वाला पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है और बी वाला पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है। एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सबको ये एक्सप्रेस करता है, लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं है। तो पहली बात तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, यूजिंग ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, स्मॉल ब्रैकेट ऐसे लिखते हो, ये होता है ओपन इंटरवल के लिए। यानी एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में दिखाना, तो हमें यहां ए लिखेंगे और यहां बी लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंक्लूड नहीं है और बी भी इंक्लूड नहीं है, ये दोनों एक्सक्लूड हैं, ये दोनों एक्सक्लूड हैं, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। तो ये यूजिंग ओपन इंटरवल ऐसे। और इसको जो हम ये लिखे हैं, ये जो हमने ऐसे लिखा है, ये असल में इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इज इट क्लियर? ध्यान दीजिए फिर से, एक्स की वैल्यू ए नहीं लेंगे, बी नहीं लेंगे, इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यू सब ले लेंगे, लेकिन ए और बी नहीं लेंगे। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा ओपन इंटरवल में एंड वाली जो वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। अब अभी यही चीज हमें यहां पर मैं बना के दिखाता हूं आपको, यही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखो। मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा सरल होती है, ए और बी। यहां पर हमें ए और बी दोनों लेनी है, इंक्लूड करनी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स इज ए के इक्वल, यानी ए भी हम लेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन ए, यानी ए से ग्रेटर वाली वैल्यू ले रहा है, और एक्स इज इक्वल टू ए, यानी ए भी ले रहा है। अच्छा, बी से लेस है, यानी बी तो ले ही रहा है, मतलब बी से जो छोटी छोटी वैल्यू है सब ले रहा है, और अगर यहां लगा देते हैं इक्वल, तो यानी बी भी ले रहा है। तो एक्स की वैल्यू ए भी लेगा, बी भी लेगा, और इनके बीच में जितनी वैल्यू है सब वैल्यू ये लेगा। ठीक है, यानी
ए भी वैल्यू है तो देखिए इसको हमने डार्क कर दिया, इसको भी यहां पर हमने सर्कल छोटा छोटा बनाया तो नहीं लेगा, ये सब लेंगे तो ये सभी वैल्यू इसके लिए लेगा ये। तो ऐसी सभी वैल्यू के लिए जिसमें ए और बी यानी जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो भी इंक्लूड हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूजिंग क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, देखिए ये साइन होता है ये वाला, ये है क्लोज्ड इंटरवल। और जब इसको हम इसमें लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ए और बी, एक्स की वैल्यू किस में लिखेंगे, यहां पर देखो हमें ऐसे यूज करना है, एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे इधर भी एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, यानी ए और बी इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। इंक्लूड मीन सम्मिलित है, ए एंड बी आर इंक्लूडेड, ये होगा। और ये जब कभी एंड पॉइंट इंक्लूड हो तो ये क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, ये क्लोज ब्रैकेट समझो। अब थर्ड ब्रैकेट भी आता है, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, घुंघराले ब्रैकेट, ये वाला साइन आता है। जब कभी हम इसको यूज करते हैं तो अगर इसमें कभी लिखा है 1 2 3, तो देखो ये जो डिस्क्रीट नंबर होते हैं अलग अलग नंबर होते हैं। देखो ए और बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी तो लिए ही हमने, ए और बी के बीच में जितनी वैल्यू है सब आएंगी, यानी देखिए ये वैल्यू सब आएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये 1 और 2 और 3 ही केवल आएगा, यानी ये डिस्क्रीट वैल्यू को लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा कि स्मॉल वाला जो ब्रैकेट है ये वाला यूज करते हैं, ये ओपन इंटरवल है। इसमें दो पॉइंट्स के बीच की जितनी भी वैल्यू, दो रियल नंबर के बीच की जितनी वैल्यू होती है सबको हम लिखते हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स को हम छोड़ देते हैं, इसमें नहीं आएगा। जबकि क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होगा और उनके बीच की वैल्यू भी आएगी सब। अब कर्ली ब्रैकेट में केवल डिस्क्रीट नंबर होंगे, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग टुकड़े टुकड़े, उनके ऐसा नहीं है कि 1 के और 2 के बीच में हमने वैल्यू ली, केवल 1 लिया, केवल 2 लिया, केवल 3 लिया। ठीक है, तो मेरे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन है इंटरसेक्शन। अब ये भी थोड़ा समझ लो क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट दिया है ए 1 2 3 और कोई सेट दिया है बी 3 4 5, तो हम अगर ए यूनियन बी करें तो यूनियन के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं, ये वाला यूनियन। इंटरसेक्शन के लिए इसका उल्टा लगा देते हैं, ये इंटरसेक्स का मतलब होता है कॉमन और इसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब मिलाना, मिलाना मीन्स जैसे मैथ में जोड़ना बोलते हैं। कॉमन का मतलब जो सभी में हो, जो सभी में हो। तो ए यूनियन बी अगर हम करें तो क्या करेंगे, हम ए और बी दोनों सेट को ऐड कर देंगे, तो जो रिपीट वाले होंगे वो एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4 5। और अगर हम इसे ए इंटरसेक्शन भी लें तो क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, केवल 3 कॉमन है तो 3 ले लिया, ये इंटरसेक्शन होता है। अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने आपको बताया, सवाल में जरूरत पड़ती है। ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन इनइक्वालिटीज। ठीक है, देखिए अब हाँ ये देखना है आपको, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर लिखा है, अगर इसका स्क्वायर रूट आप ले रहे हो तो बाहर जब भी लिखोगे तो मॉड लिखोगे, ऐसे क्यों लिखोगे, क्योंकि भाई देखो x की जगह पर अगर हम 1 लेते हैं
तो भी देखो 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर रूट 1 आएगा। लेकिन अगर हम x इक्वल टू -1 लें तो भी -1 का स्क्वायर अंदर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, फिर भी 1 आएगा। तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो अगर आप इसको कभी ऐसे लिख देते हो तो आपका एक सॉल्यूशन चला जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर केवल रूट लिखा है ऐसे, तो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हमेशा जब भी रिजल्ट देगा तो पॉजिटिव देगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये किसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, तब ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दे सकता है। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही वैल्यू का ये स्क्वायर रूट देगा। तो ये हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये रॉन्ग है। रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, ये राइट है। क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं और -1 भी तो इसका सॉल्यूशन है, तो इसलिए रॉन्ग है, तो इसलिए हम नहीं ले सकते। एक सॉल्यूशन गायब हो जाता है, इसलिए इसका मॉड एक्स लेते हैं, मॉड एक्स लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ, अब आप ये भी ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कभी भी अगर कभी भी किसी भी नंबर पे अगर स्क्वायर रूट कोई भी नंबर हो, इधर देखो पॉजिटिव, मतलब अगर कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर 1/n के रूप में लिखा है, n इज इवन, अगर ये n इवन हो तो हमेशा ये जो n है, ये जो नंबर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस पॉजिटिव, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर n इवन है तो जैसे 2 की पावर 1/2, देखिए इवन है। 2 की पावर 1/4, ये भी इवन है। 2 की पावर 1/6, ये भी इवन है। तो ये क्या होगा, इसमें a, इसमें भी a, इसमें भी a हमेशा पॉजिटिव है। जैसे 16 की 1/2 हम ले सकते हैं, 16 की हम 1/4 ले सकते हैं, 16 की हम 1/6 ले सकते हैं, ऐसे करके ले सकते हैं, ठीक है। इसका देखो 4 आया, इसका क्या आएगा, 2 आएगा, और इसका जो भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पॉजिटिव, जब भी कभी पॉजिटिव वैल्यू होगी, या तो 0 हो या 0 से पॉजिटिव बड़ी हो, तो उसका हमेशा ये जो पावर है 1/n, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी कभी भी अगर ये पावर लगा हुआ है, देखिए a की 1/2 का मतलब क्या, रूट a, तो अगर ये रूट लगा है तो ये हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइन होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। और ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर a की पावर 1/n, जबकि n क्या है, ओड, तो ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लीजिए -8 की पावर 1/3, तो देखो ये -2 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 कट गया -2। अगर 8 की पावर 1/3 है तो क्या होगा, 2 की 3 की 1/3, 3 से 3 कट गया 2। देखिए यहाँ माइनस प्लस दोनों आ सकते हैं, लेकिन इसमें केवल पॉजिटिव आएगा, नहीं तो वो इसका, ये देखो ये सेकंड रूट है, ये फोर्थ रूट है, सिक्स्थ रूट है, ये 8th रूट है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। लेकिन ये जो 3rd, 5th, 7th, 9th ओड रूट होते हैं वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों दे सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये a डॉट बी, मतलब a और b में मल्टीप्लाई हो रहा, अगर दो नंबर प्रोडक्ट 0 कब आएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, जब या तो a भी प्लस का हो और b भी प्लस का हो, तो इसका गुणा करोगे a मल्टीप्लाई b यानी प्लस प्लस,
तो क्या आएगा, प्लस ए बी आएगा कि नहीं, तो यानी पॉजिटिव आएगा। या माइनस ए करे माइनस बी करे तो भी माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी इक्वल टू प्लस ए बी। तो यानी अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव है तो ये दोनों सेम साइन के होंगे, यानी ए और बी क्या होगा, सेम साइन। सेम मतलब एक जैसे, या तो दोनों प्लस के होंगे और या तो दोनों माइनस के होंगे, तो हमेशा ये क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। प्लस ए प्लस बी तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो से बड़ा। माइनस ए माइनस बी प्रोडक्ट लिखेंगे तो जीरो से बड़ा। जैसे -2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 4 ग्रेटर देन जीरो, +2 मल्टीप्लाई +2 इक्वल टू 4 आल्सो ग्रेटर देन जीरो। लेकिन अगर ये निगेटिव आता है, ये लेस देन है, मतलब निगेटिव साइन है, मतलब निगेटिव है, लेस देन है, तो ये निगेटिव हुआ। निगेटिव मतलब माइनस का नंबर आएगा। अगर ये माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइन के होंगे। जैसे अगर एक प्लस का तो एक माइनस का होगा, तो इनका जो प्रोडक्ट ए बी क्या होगा, देखो ए इंटू माइनस बी बराबर माइनस बी, देखो निगेटिव आ गया, ठीक है, तो लेस देन जीरो हो गया। फिर यह माइनस ए मल्टीप्लाई बी, तो भी ये माइनस ए बी आएगा, माइनस ए बी लेस देन जीरो। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसकी जरूरत अभी पड़ेगी आपको, देखिए आप अभी देखेंगे आप खुद। अब देखिए इसको सॉल्व फॉर एक्स जो लिखा है, इसको वैसे तो बहुत सारे लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग टाइप से, वेवी कर्व मेथड भी होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल मेथड समझाता हूं। ये जो है हमने नंबर लाइन बना दिए। अब देखिए आप, ये नंबर लाइन है, यहां पर हमने इसका सॉल्यूशन होगा, इसको हम ऐसे निकाल के पहले रख लेते हैं। x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, और x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। अब इसका सॉल्यूशन हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। यहां लिख लिया 1 और यहां लिख लिया 2 और यहां लिख लिया माइनस इन्फिनिटी और यहां लिख दिया प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये हमने वैल्यू यहां पर x - 1 लिख ली, मान लीजिए x - 1, x - 1 हमने एक इक्वेशन लिख ली। अब आप इसको देखें, थोड़ा सा मजे लें। देखिए x - 1, अगर हम इसकी वैल्यू 2 से बड़ी लें, इसकी वैल्यू अगर हम 2 से बड़ी लेते हैं, 2 से ज्यादा बड़ी वैल्यू इसमें रखें तो ये क्या देगा, ध्यान से देखिए। x - 1 जो है फैक्टर, अगर हम x की वैल्यू 2 से बड़ी लेते हैं तो क्या देगा, 3 मान लो लेते हैं तो क्या देगा, ये 3 में से 1 घट गया, +2 देगा, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा। इधर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। यहां हमने पॉजिटिव वैल्यू लिख दी ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरह से हमने यहां x - 2 भी लिख दिया, ठीक है, x - 2 भी लिख दें, ठीक है। अब देखिए आप, फिर हमने इसमें भी वैल्यू x बराबर 2 से बड़ी रखी, यानी देखो यहां 2 से बड़ी वैल्यू है तो केवल यहां की वैल्यू अभी ले रहे हैं, तो 2 से बड़ी के लिए ये भी पॉजिटिव देगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये हमने ब्रैकेट में ऐसे लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 से छोटी वैल्यू लेते हैं इसमें, यानी 2 से थोड़ी सी छोटी, यानी 1 ले लेते हैं। 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा छोटी लेने का मतलब 1.9 ले लें, ठीक है, 1.9 ले लें, तो 1.9 इसमें लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। ये 1.9 यानी 1 से तो ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है तो 1 घटाओ तो 0.9 आएगा, पॉजिटिव है, तो यानी इसका साइन तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां 1.9 अगर घटाओगे तो -0.1 आएगा,
तो ये इसका जो साइन है रिजल्ट माइनस का आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले सिखा रहा हूं मैं, अभी आपको रटने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू 1.5 ले सकते हैं। देखिए 1.5 इसमें रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, 1 पॉइंट निगेटिव देगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम 1 से छोटी वैल्यू लेते हैं। इसमें देखिए 1 से छोटी वैल्यू लेंगे, जैसे 0.5, तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, तो ये तो निगेटिव हो गया। और इसमें 1 से छोटी वैल्यू लें तो 0.5, ये भी निगेटिव हो गया। ठीक है, ये भी निगेटिव हो गया। अब देखिए इन दोनों का साइन का मल्टीप्लाई करो, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, ये साइन का मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव, ये फाइनल रिजल्ट, दूसरा वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट क्या है, प्लस, ये फाइनल रिजल्ट। इसका प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस, इसका माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, यानी कुल मिला के ये जो साइन है ये क्या आ गया, ये प्लस माइनस प्लस आ गया। अब देखिए ध्यान से, इसी चीज को थोड़ा सा बना के दिखाते हैं ना। ये 1 था, ये 2 था, और ये बस ये इन्फिनिटी। अब आप देखिए यहां पर केवल हमने आपको समझाना है। देखिए ये प्लस आया, ये माइनस आया, और ये प्लस आया। अब आप देखिए कि यहां पर कौन सी वैल्यू लिखी है, 0 के बराबर भी हो सकती है, यानी x बराबर 1 रखो तो भी 0, तो यानी 1 भी हम लेंगे इसमें, ये वाला इंक्लूड है पॉइंट। ये 2 भी इंक्लूड है, देखो x बराबर 2 बराबर भी 0 दे रहा है। x बराबर अगर इसमें 2 रखते हैं तो ये 0 के बराबर हो रहा है, तो यानी इसका सॉल्यूशन 2 भी है, तो ये भी इंक्लूड होगा। लेकिन अभी 0 से बड़ा कब दे रहा है, कब दे रहा है 0 से बड़ा, तो देखो 0 से बड़ा कर लो, ये पॉजिटिव वैल्यू ये दे रहा है और यहां भी दे रहा है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा माइनस इंफिनिटी से 1 तक, और 1 इंक्लूड है, और 2 से इंफिनिटी तक 2 इंक्लूड है, इंफिनिटी तो इंक्लूड होता नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए माइनस इंफिनिटी से 1 तक, तो माइनस इंफिनिटी तो इंक्लूड है नहीं, केवल 1 इंक्लूड है, क्योंकि यहां पर देखो इक्वल भी है, यूनियन, फिर हम क्या लेंगे, 2 इंक्लूड है लेकिन इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, तो यहां 2 से इंफिनिटी तक ये हो गया। तो ये आपको साइन का जो है ये समझ में आना चाहिए। अब इसी तरह से 4 फैक्टर भी हो तो भी हम इसको ऐसे बना के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझना है और इसको जानना है। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू बिल्कुल ऐसे ये भी है, बहुत अच्छी चीजें अगर हम सीखते हैं तो हमें बहुत सरल लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम सीखना चाहें तब, ठीक है, तो हम सीखेंगे, ऐसा तो है नहीं। अब आप देखिए ये हमने इसका साइन बनाया है, ठीक है, ये और ये साइन, ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। अब आप देखो यहां पर 1 2 3, यानी 1, यहां साइन दूसरा चिन्ह लगा के दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां है 1, यहां 1 है, और यहां 2 है, और यहां 3 है। अब आप सबसे पहले ये देखिए 3 आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ये चीज आपको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं। देखिए x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, इसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। ये अब देखो आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। अब आप देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिफाइन कब होगा, जब 3 अगर हम नीचे लिख देते हैं, डिनोमिनेटर अगर 3 लिख दें तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये, तो 3 तो हम लिख नहीं सकते, तो 3 तो हम नहीं ले सकते, यानी 3 पे आप एक छोटा सा सर्कल खींच दिया, ये 3 तो नहीं लेंगे, ये तो पक्का है।
3 के आगे पीछे लेंगे लेकिन 3 नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा कि 3 से बड़ी वाली वैल्यू देखिए, 3 से बड़ी 1 2 3, ये 3 है, 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू इसमें रखो तो बड़ी वैल्यू आएगी, यस पॉजिटिव आएगी, इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव, तो यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसके लिए क्या दे रही है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसके लिए यहां लिख देते हैं पॉजिटिव। और इसमें देखो 3 से बड़ी वैल्यू लें तो 3 से बड़ी वैल्यू तो ये पॉजिटिव देगा, ए भी पॉजिटिव देगा और ए भी पॉजिटिव देगा, तो ये तीनों पॉजिटिव दे रहे हैं, तो यानी इसके लिए भी प्लस और इसके लिए भी प्लस, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 से छोटी के लिए और 2 से बड़ी के लिए, तो यानी 3 से छोटी यानी 2, हम 2.5 ले लेते हैं, 2.5 ले लें। इसमें देखो ये 2.5 है इसके लिए, तो ये 2.5 रखने पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना ये, तो यहां पर 2.5 रखने पर इसके लिए क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। x-2 पर 2.5 ये भी पॉजिटिव आ गया, ये 2.5 ये निगेटिव आएगा, ये ध्यान रखिए। फिर हम देखते हैं x की वैल्यू 2 से छोटी यानी 1.5 ले लें हम, तो 1.5 लेंगे तो इसके लिए देखो 1.5 तो ये तो पॉजिटिव आ गया, 1.5 लिया तो ये निगेटिव आएगा, ये भी लें तो ये भी निगेटिव आएगा, ये तीनों निगेटिव आ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 1 है, 1 से बड़ी हो गया, 1 से छोटी के लिए 0 ले लेते हैं, तो ये 0 लिया तो ये निगेटिव आएगा, इसमें 0 ये भी निगेटिव आएगा, इसमें भी निगेटिव आएगा। अब रिजल्ट देखिए क्या आएगा, सब प्लस के मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये सब का मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव आएगा, यानी ये पॉजिटिव आ गया। इसका मल्टीप्लाई प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस आ गया। फिर ये देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये प्लस आ गया। ये देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये माइनस आ गया। अब आप ये देख लो कि हमें कौन सा साइन है, ग्रेटर और इक्वल, यानी इक्वल भी लेना है लेकिन 3 नहीं लेना है, 3 हम नहीं ले सकते इसमें, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ग्रेटर है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 1 और 2, यानी 1 भी लेंगे और 2 भी लेंगे, फिर 3 और यूनियन 3 से बड़ा और इंफिनिटी तक। लेकिन ध्यान रखना है यहां तो 3 से बड़ा तो लेंगे लेकिन 3 नहीं लेंगे, तो ये आपको ऐसे लगेगा साइन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अब आपको ये बहुत समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हाँ, यहां पर एक चीज और भी है, छोटी सी चीज है, इसको समझ लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको ऐसे काट देते हैं, मान लीजिए इसको हमने ऐसे काट दिया, तो क्या मतलब हुआ, x-2 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 2, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जरा ध्यान से देखें, तो ये 2 है, लेस देन 2, तो लेस देन 2 का मतलब 2 तो नहीं लेंगे, हम गोला लगा दिया, ये पूरी वैल्यू लेंगे अनंत तक, तो ये पूरी वैल्यू हो गई लेस देन 2, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ऐसे ये इसका सॉल्यूशन है x बिलोंग्स टू। लेकिन ये रॉन्ग है, असल में ये गलत, हमने आपको पहले ही बताया था, वेरिएबल वाली जितनी भी चीजें डायरेक्ट आप नहीं काटेंगे, तो इसको हम ऐसे करेंगे x-1 और x-2, इसको इधर लाओ माइनस x-1 और इज लेस देन, यहां क्या बचा 0, अब x-1 को कॉमन ले लिया हमने, तो यहां क्या बचा x-2 और इधर -1 इज लेस देन 0, तो x-1 और x-3 इज लेस देन 0। अब इसका सॉल्यूशन जो है आपको मालूम हो तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन 1 यानी 1 और 3 के बीच में आएगा। क्या ये दोनों इक्वल है, नो ये इक्वल नहीं है, तो यानी कभी भी आप ऐसे काट नहीं सकते, ठीक है जी सर। अब ये भी है, थोड़ा सा थ्योरी है,
कि किसी भी नंबर में अगर वो प्लस का है, मतलब जैसे 2 और 3, 2 इज ग्रेटर देन 3, यही चीज हम ले रहे हैं, एक ही जगह हमने 2 ले लिया और b इक्वल टू 3 ले लिया। अगर ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों तरफ हम कोई भी नंबर ऐड करें, देखो ये ऐड किया c, तो c का मतलब हमने मान लो इधर 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 3 इज ग्रेटर देन 4। देखिए यार, यानी ग्रेटर ग्रेटर और लेस लेस ही रहेगा। अगर हम किसी भी नंबर में a इज ग्रेटर देन b है तो दोनों तरफ अगर हम कोई नंबर ऐड करेंगे तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा। जैसे फिर से हमने लिया 2 इज ग्रेटर देन 3, अब इसमें -1 कर दिया, इसमें -1, तो क्या रिजल्ट आया, 1 इज ग्रेटर देन 2। सॉरी, यहां पर हमने क्या लिया था, ये साइन हमने गलत ले लिया है, सॉरी, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, है ना। देखो ये साइन में क्या गड़बड़ है कि ग्रेटर है ये, तो यानी 3 यहां पर ये देखो 3 इज ग्रेटर देन 2 ऐसे है, तो अगर हमने इसमें कोई भी नंबर ऐड कर दिया, मान लो 3 + 1 और 2 + 1, तो इसका साइन नहीं बदलेगा, क्या आएगा, 4 इज ग्रेटर देन 3, ये देखो। एंड अगर कोई चीज हम घटाते भी हैं इसमें, देखो ये घटाने वाला है, तो इसमें मान लो इसमें 1 घटा दिया, इसमें भी 1 घटा दिया, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, 2 इज ग्रेटर देन 1। ये भी देखो इसका साइन नहीं बदला, इसका भी साइन नहीं बदला। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर a इज ग्रेटर देन b, मतलब अगर मान लीजिए 3 इज ग्रेटर देन 2, यही चीज हमने ले लिया। अब क्या करें, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया लेकिन 2 प्लस का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 × 2 2 × 2, तो 6 इज ग्रेटर देन 4, ये देखो चेंज नहीं हुआ साइन। लेकिन अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन बदल जाएगा। तो जैसे 3 × -2 और 2 × -2, तो इसका साइन देखो ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, -6 इज लेस देन -4, और ये होता भी है, देख लो, ठीक है। डिवाइड में भी यही बात है कि अगर हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, शॉर्टकट में हम बता देते हैं कि अगर आपको किसी भी नंबर में प्लस करना है, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, नो साइन चेंज, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, नो चेंज, नो चेंज इन क्या, इन साइन, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव साइन will change the sign of inequality, ये इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देगा फिर। यानी ऐड करने या सेपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो अगर पॉजिटिव से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निगेटिव करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। शायद ये लास्ट होगा आपका पॉइंट। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन b है तो अगर उसका स्क्वायर हम दोनों तरफ करें तो साइन नहीं बदलेगा। कब, जब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी दोनों, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर हम 3 का स्क्वायर करें और 2 का स्क्वायर करें तो 9 इज ग्रेटर देन 4, ये एक्यूरेट है। लेकिन अगर इसमें हम क्या करें, मान लीजिए यहां पर दिया है -2 इज ग्रेटर देन -3, देखिए ये -2 बड़ा होता है ना -3 से, यस। तो देखिए इधर हमने, देखो ये तो पॉजिटिव साइन लिया, अगर पॉजिटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर करोगे तो वही साइन रहेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो इसका स्क्वायर करो जरा, देखो स्क्वायर करके पहले देखते हैं 4 और 9,
अब देखो ये ग्रेटर था ना, ये तो अब लेस हो गया, तो लेस हो जाएगा ना ये। तो यानी अगर कभी दो वैल्यू दी है, पॉजिटिव वैल्यू दी है, यानी a इज ग्रेटर देन b है, तो उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू अगर दोनों तरफ हैं तो उसका स्क्वायर करने पर कोई साइन नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू है या मतलब दोनों निगेटिव हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो उसके विषय में कुछ नहीं कह सकते, लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब इसके बाद आ जाती एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये देखिए, इतना मैंने आपको सवाल समझाया, अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर लाइन खींच लेते हैं हमेशा के लिए, सॉरी, ये नंबर लाइन हमने पहले से बना ली है और इसको सीखना भी है, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। और सवाल अब करेंगे सॉल्व दिस, यानी ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए लेते हैं इसको, ठीक है। अब आप देखिए 24x इज लेस देन 100। अब आप देखिए इनइक्वालिटी है ये, तो इसको सॉल्व करने का मतलब 24 इसको हटा दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 24 हटाने पर क्या करेंगे हम, दोनों तरफ 24 से डिवाइड कर दें। तो इसमें 24 से डिवाइड, इसमें भी 24 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन, चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 25 जा और 4 6 जा, देखो 4 से इसमें डिवाइड किया 25 आया, इसमें डिवाइड किया तो 6 बार। अब इसको हम और देखते हैं, x इज लेस देन 4 होल नंबर 1/6, ये हुआ, यानी 4 से तो बड़ा है। अब क्या करें, x इज ए नेचुरल नंबर, यानी x की वैल्यू नेचुरल नंबर में होनी चाहिए और वो भी इससे छोटी। तो इसको अगर हम और लिख के देखें तो ऐसे लिख सकते हैं हम, x इज देन 4 पॉइंट ये आएगा लगभग, तो यानी 4 से ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो देखिए अब हम इसमें नेचुरल नंबर के लिए लिखते हैं, x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अगर है तो देखिए हम नेचुरल नंबर यहां पर एक दो दिखा देते हैं आपको। जैसे यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। अब क्या कह रही है, x की वैल्यू 4.16 से छोटी, और वो भी नेचुरल नंबर, तो ये तो नेचुरल नंबर है, इसको हमने नेचुरल नंबर लाइन लिख दी। तो 4.16 यहां कहीं आएगा, देखो यहां कहीं 4.16। अब इससे पहले वैल्यू कौन कौन सी नेचुरल नंबर है, देखें अगर हम ध्यान से, कौन कौन से नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है पहला, ये नेचुरल नंबर है दूसरा, ये नेचुरल नंबर है तीसरा, और ये है चौथा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 2 3 4, ये आंसर है पहले का, फर्स्ट। अब सेकंड का हम देखते हैं, x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर के लिए हम लेस देन, इससे पहले इंटीजर कौन कौन से होंगे जरा देखना। यहां हमने ले लिया 4.16, इससे पहले कौन सा इंटीजर आएगा 3, 4.16 है तो ये, हाँ तो ये 4.6 है, तो यहां पर तो चलो साफ साफ दिखाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 4 है और ये 4.6 है, 16 लगभग, और ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ऐसे -4 है, -5 है, और ये -6 है, और डैश 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 इधर है। तो
x इज इंटीजर, और वो भी क्या, इससे छोटा, इससे छोटे कितने इंटीजर आएंगे, तो ये सेकंड वाला पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 और 4, ये सब वैल्यू, ये इनफाइनाइट तक है, इधर ये 3 डॉट लगा है, इसका ही मतलब इनफाइनाइट तक। ये आंसर आ गया आपका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मजा भी आ रहा होगा आपको। वीडियो बड़ी हो रही है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको भी हमें ऐसे बनाना है ताकि आपको समझ में भी आए। और ये अपना नंबर हो गया, इसको, ये अपना नंबर हो गया, ठीक है। बस अब आप देखो, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 12x इज ग्रेटर देन 30, माइनस 12x इज ग्रेटर देन 30। अब देखो माइनस 12 से इधर डिवाइड करेंगे तो हमने क्या बोला था, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो माइनस प्लस, लेकिन अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई माइनस का करोगे तो साइन उल्टा हो जाएगा। तो ये माइनस का नंबर है तो माइनस का नंबर का डिवाइड इधर करो, तो ये ग्रेटर का क्या हो जाएगा साइन, लेस। तो x इज लेस देन 30 बाई माइनस 12, 6 5 जा 6 2 जा, x इज लेस देन माइनस 5 बाई 2, x इज लेस देन माइनस 2.5। ये हमने यहां तक इसलिए लिख दिया ताकि समझ आ जाए। अब क्या है, x इज नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर। अब आप देखिए x की वैल्यू माइनस 2.5 से छोटी नेचुरल नंबर कौन से हैं, देखिए जरा नेचुरल नंबर। यहां हमने नेचुरल नंबर लिया, ये नेचुरल नंबर हमने दिखाना है, ठीक है, नेचुरल नंबर हमें दिखाना है। तो देखिए ये नेचुरल नंबर है, मान लीजिए 4, और भी होंगे इधर, इधर 3, इधर 2, इधर 1, इधर देखो ये नेचुरल नंबर है, केवल ये, इसके पहले x की वैल्यू लेस देन माइनस 2.5, तो इधर तो है नहीं, तो इसलिए ये नेचुरल नंबर, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो नेचुरल नंबर, है ना, which are less than minus 2.5, so no solution, no solution, solution नहीं है इसमें। x इज एन इंटीजर, तो इस इंटीजर तो हो सकता, देखिए अभी यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर 2 ले लिया तो 2.5 यहां का ही होगा, 2.5, ये है 2.5, ये 3 है, 1 है, इधर 0 है, इधर -1, इधर -2, इसको और थोड़ा बढ़ा लें, इधर -3, इधर -4, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इंटीजर तो बहुत सारे हैं, तो इंटीजर्स, सेकेंड वाला सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन, तो इससे छोटे सॉल्यूशन देखिए, -4 -3 -2 -1, ठीक है, -2 से छोटे तो बस यहीं तक आएगा। 2.5 तो देखिए 2.5 कहाँ है, -2.5, ये -2.5 ये है, तो ये इसको मैं लिख देता हूं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन इक्वल टू कौन कौन सा होगा,
डॉट 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 -4 -3 ये होगा। और भी लिख सकते हैं इसको, जैसे -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट 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 अप टू -इन्फिनिटी। बस हो गया। ये भी लिख सकते हैं इसको भी। तो मेरे हिसाब से तो ये हो गया। इसको सॉल्व करें तो 5x -3 इज लेस देन 7, 3 इधर ले जाएं तो 5x इज लेस देन 7 + 3, -3 का इधर आके 5x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10/5 यानी 2, यानी x इज लेस देन 2। अब इसमें देखिए इंटीजर और रियल नंबर, ये देखें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। यहां पर क्या लिखा है, फर्स्ट x इज एन इंटीजर। तो देखो बेटा, 2 से छोटा इंटीजर, देखिए ये 2 और ये 1, ये 2 इधर 1 होगा ना, 1 ये करिए, यहाँ 3 हो जाएगा, 1 0 -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। तो यहां पर सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट के लिए होगा डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1, बस यही सॉल्यूशन होगा। और इसके लिए इंटीजर x इज रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए देखो, इस पे ध्यान देना है रियल नंबर के लिए कि x की वैल्यू 2 से छोटी, 1 ये 2 लिख दिया और इधर लिख दिया 1, तो 2 से छोटी, तो 2 तो हम लेंगे नहीं, बस छोटी लेंगे तो पूरी वैल्यू आएगी रियल नंबर, ये इनफाइनाइट तक। तो सेकंड के लिए क्या आएगा, x, यहां पर x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, इसमें क्या आएगा रियल नंबर, तो -इन्फिनिटी से 2 तक, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से वेरी कुछ सिंपल सवाल है सब, 4 सवाल है, इनको मैं करते हैं, फिर इसको यही से करेंगे। 3x + 8 is greater than 2, 3x is greater than 2 - 8, 3x is greater than -6, x is greater than -6/3, x is greater than -2, x is greater than -2, ये अपना सॉल्यूशन है। अब इसके लिए फिर वही देखेंगे, ये हमने देखा और ये हमने देखा, ठीक है, 2 वैल्यू हमने ले ली। अब इसको लगा देते हैं। देखिए x इज एन इंटीजर, तो -2 से बड़ा, तो देखिए -2 -3 -1 और 0 2 1 2 3 एंड सो ऑन, ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। फिर यही लिख दें इधर भी, 0 1 2 3 डैश डैश, -1 -2 और -3 डैश डैश। तो देखिए x की वैल्यू -2 से बड़ी, -2 ये है और इससे बड़ी, यहां पर देखो फर्स्ट में क्या है, x इज एन इंटीजर,
तो x बिलोंग्स टू, ध्यान दो इंटीजर, x इज एन इंटीजर, क्या कह रहा है -2 से बड़ी, -2 से बड़ी का मतलब देखो -2 से बड़ी, -2 से बड़ी का मतलब ये नहीं लेंगे, ये पूरा ये लेंगे -1 0 1 ये सब वैल्यू ले लेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे -2 -1 0 1 2 ऐसे, -2 से बड़ी। तो सेकंड x इज रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू -2 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी। ये हो गया सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। आई हैव डन 4 क्वेश्चन, अप टू 4 क्वेश्चन तक हमने किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू वेरी मच। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।